मेरे को कभी कभी लगता है कि जो मैं बोल रहा होता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो बीच बीच में खो जाता है। तो जिसके में श्रद्धा है वो पूरे पूरे घंटे लेक्चर देखने की, वो तो उसको तो मिल जाएगा। बट अब इस पूरे सेशन को उठा के समराइज करना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझाना, वो बहुत मुश्किल होती है। तो प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हारी मिसकंसेप्शन है। मैं मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना आती, क्योंकि एंड ठीक है। कहाँ लगेगा, मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, प्लस कहाँ हो रहा है, प्रोबेबिलिटी में कहाँ कौन सा स्पेशल केस माइनस हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, वो सब में कंफ्यूजन हो जाती है। तुम्हें देख रहा होता है, तुम्हारी इंट्यूशन काम नहीं करती, तुम फॉर्मूले पे रिलाई करने की कोशिश करते हो और गलत फॉर्मूला लगा देते हो, आंसर गलत जाता है। कि भाई बैग में से बॉल उठा रहे थे, एक उठाई तो क्या हुआ, दो उठाई साथ में तो क्या हुआ, वो सब चीज़ों के बारे में बात करने लग जाते हो, बहुत सारी कंफ्यूजन आती है। तो मान के चलो तुम्हें प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं आती है, ठीक ठीक है? है। तो एक बार इस जब भी प्रोबेबिलिटी भूल जाओ तो ये वाली वीडियो देख लेना, ठीक है? या फिर हो सकता है इस वीडियो में इतना इतना कुछ खास मजा ना आए, मैं भी अगली वीडियो देखेंगे। बट आइडिया इज, शुरू से शुरू कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ों से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सेट्स के बारे में बात कर ली थी हमने, ठीक है? प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है? अगर तुम्हारे पास दो सेट है, एक है सैंपल स्पेस वाला सेट, जो कि सारी पॉसिबल चीज़ें जो हो सकती है, डाइस की बात करो, डाइस में अगर सारी चीज़ें हो सकती है तो 1 2 0 5 6। और फिर ठीक है। एक सेट ए है जिसमें तुम्हें चाहिए इवन नंबर, मान लो थ्रोइंग एन इवन नंबर, इसको इसको सेट बना दो तो 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ए, ये इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। फ्रैक्शन ठीक सबसे है। पहले 7th में पढ़ते हो तुम इसको, फ्रैक्शंस की हम्म। फ्रैक्शंस की एप्लीकेशन में काम आ रहा होता है ये। बट दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ही इवेंट हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकाल लिया, काउंट कर करके निकाल लिया, आंसर आ गया हाफ, ठीक है, सॉल्व। हम्म। हम्म। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई वन कार्ड इज पिक्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अब कार्ड के बारे में तुम्हें पता होगा कि एक डायमंड होता है, एक हार्ट तो खेला ही है ना कार्ड वार्ड का, तो डायमंड, फिर हार्ट, हाँ हाँ। फिर स्पेड्स और क्लब्स। स्पेड्स होते हैं हुकुम और क्लब होते हैं चिड़ी। डायमंड होता है ईंट और हार्ट होता है हार्ट। वन कार्ड इज पिक्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ डायमंड? चल इसका आंसर दे। डायमंड होंगे 13 पत्ते होते हैं ना, तो 13/52 1/4। 13/52 1/4, सही है। एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 एस होंगे तो 1/13। 1/13। एस ऑफ डायमंड्स की प्रोबेबिलिटी क्या एस 4 हैं, उसमें से डायमंड का एस एक ही होगा तो 1/52। है? ठीक है, जैक, क्वीन और किंग, इसमें से कुछ कुछ भी आ जाए। जैक, क्वीन और किंग, तो 4 किंग होंगे, 4 क्वीन होंगी और 4 जैक होंगे। 12 12/52। तो वन बाय बस 12/52 यानी 3 बस और बस, हो क्या, अच्छा। सारा सही है, ऑल आंसर करेक्ट। ये तो सब सबको समझ में आता है क्योंकि कॉमन सेंस है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है, हो सकता है वोकैबुलरी में दिक्कत हो, जैक क्या होता है, एस क्या होता है, वो सब चीजें, बट ये इजी पार्ट है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर ये बोलते हैं चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी को, और थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी के ठीक है। 3 बेसिक रूल्स हैं। प्रोबेबिलिटी तुमने डिफाइन करी है, तो 3 बेसिक रूल्स हैं। पहला बेसिक रूल है, रूल्स मतलब एक्सियम्स बोला गया, एक्सियम्स आर मतलब आर ट्रू। पहला रूल है ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 होनी चाहिए, कि प्रोबेबिलिटी हाँ। की जो आ सकता है, प्रोबेबिलिटी जो हो सकता है वो होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। हाँ प्रोबेबिलिटी की समझ गया। मेरे डाइस अगर मैं थ्रो करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ ना कुछ आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए ना। हम्म। तो ये वर्ड्स में अगर मैं पढ़ूँ तो मैं इसको वर्ड बाय वर्ड ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर चीजें स्लोली और आराम से ढंग से डिस्कस, ठीक है? पहला है द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, सर्टेन वर्ड है मतलब जो इवेंट है जो जो जिसकी गारंटी पक्का होना ही है, इज सर्टेन टू अकर मस्ट बी 1। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ठीक है। प्रोबेबिलिटी। द सैंपल स्पेस S ठीक है। contains all possible outcomes and therefore the probability of S must be 1। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल दिया ठीक हुआ है। है कि भाई आप अगर डाइस थ्रो करते हो, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना मैं, आप डाइस थ्रो करते हो, हम्म। ये आपका सैंपल स्पेस है। जब आपने बोल दिया कि मुझे सैंपल स्पेस ही चाहिए, द इवेंट ऑफ गेटिंग एनी वन ऑफ द नंबर्स 1 to 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। बहुत ऑब्वियस है, बहुत कॉमन है, तो 1 1 होनी ही चाहिए प्रोबेबिलिटी। हम्म। अच्छा, हम्म। the probability of getting any number is certain, so this result is saying that we give certain event of probability of 1।
किसी चीज की प्रोबेबिलिटी सर्टेन है तो फिर वो 1 होना चाहिए। हमारे स्टैट्स के प्रोफेसर जोक करते थे द ओनली थिंग सर्टेन इज डेथ। तो डेथ डेथ इज द ओनली सर्टेनिटी, बाकी सब ठीक है। एवरीथिंग एल्स इज प्रोबेबिलिस्टिक। बाकी सबकी कुछ बाकी सबके चांसेस हैं, बस एक ही चीज है जो जो पक्का होनी है। ठीक है, हम्म, डार्क हो गया थोड़ा। अब नहीं सही है। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है, इट फॉलोज दैट फॉर एनी इवेंट ए, क्योंकि हमने टोटल को 1 मान लिया, तो अगर मैं टोटल की बात नहीं करता, मान लेते हैं ऑड नंबर्स की बात करता हूँ या सिर्फ 5 आने की बात करता हूँ, उसको क्यों किसी को भी इवेंट ए मान लिया, तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दोनों मिलाऊंगा तो 1 होगी। या तो वो इवेंट होगा या वो नहीं होगा। तो तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाँ। कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये हम्म, तब काम आता है एडवांस चीजों में, तब काम आता है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना आसान होता है और ए कॉम्प्लीमेंट मुश्किल होता है। अभी डाइस वाइस के थ्रू में तुम्हें लगेगा कि हाँ दोनों ही बराबर है, बट थोड़ा आगे बढ़ोगे एडवांस तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार कोई एक इनमें से कोई एक चीज निकालने आसान होगी, दूसरी तुम माइनस करके निकालोगे। तो ये रूल याद रखना। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला रूल। बहुत सिंपल था पहला रूल। तुम्हें लगेगा कितनी बेसिक बेसिक चीजें हैं इस रूल में। दूसरा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती। हाँ। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा इवेंट है 7 आ जाए मेरे डाइस में, 7 कभी आएगा नहीं आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। और 0 के पीछे नहीं जाते तुम, या तो अगर इवेंट पॉसिबल है तो नेगेटिव में नहीं हो प्रोबेबिलिटी सकता। नेगेटिव में नहीं होगी। the frequency must not be negative, that is probabilities can never be negative, probabilities are always positive। ठीक है, तो अगर मैं रूल 1 और 2 को साथ में देखूं तो कह रहा है कि सबकी प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी। मिनिमम 0 मैक्सिमम हाँ। 1। दो केस देख लिए, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा थर्ड वन। ये क्या हो गया, ए और बी कहाँ से आ गया, अभी तो 0 1 की बात हो रही थी, ये कहाँ से आ गया। तो ये तीसरा रूल है, साथ में रखा जाता है। ये कहता है कि भाई देखो, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। मेरी आवाज कट रही है क्या? नहीं नहीं, क्लियर आ रही है मुझे। तो कट रही है तो बता दी। इस लाइन को ध्यान से हाँ। पढ़ते हैं, फिर इसे ब्रेक डाउन करें। पहले इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं। फॉर्मूला कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब है और, कि ए हो या तो ए वाले सर्कल में हो जाए या बी वाले सर्कल में हो जाए, दोनों में हो जाए चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ठीक है। यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ए वाला सर्कल, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि बी वाला सर्कल, अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5। तो इसको इस तरह से ठीक है। देखो। ये अब समझ में आ रहा होगा कि इफ लगाने का मतलब क्या है। इसको इस तरह से देखो, ये कह रहा है कि अगर आपके दो सर्कल ऐसे रखे, एक है ए और एक है बी, ठीक है, टोटल इस रेक्टेंगल की प्रोबेबिलिटी होगी 1। मान लेते हैं ए की हम्म, प्रोबेबिलिटी 0.2 है और बी की प्रोबेबिलिटी 0.1 मान लेते हैं। ए होने के ए में गिरने की प्रोबेबिलिटी 0.2, बी में गिरने की 0.1, तो दोनों में से कोई एक हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.3। तुम सिंपली ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर समझ गया। ये बता रहा है कि कब ऐड कर सकते हो। तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों में कुछ कॉमन ना हो। अगर मैं तुम्हें ये केस दे दूं, ठीक है। अगर मैं ये केस दे दूं, ए और बी, ए की प्रोबेबिलिटी 0.2 और बी की प्रोबेबिलिटी 0.1, क्या यहाँ पर ए या बी दोनों, ए और बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या ये 0.3 होगी? नहीं। नहीं होगी। तो ये सर्कल में, इस सर्कल का पूरा 0.1 है, इस सर्कल का पूरा 0.2 है, लेकिन कुछ कॉमन भी तो है। हाँ, उसे जीरो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी तो होगा। 0.3 से ज्यादा होगी कम होगी, चलिए बताइए। असली प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कम ही होनी चाहिए, क्योंकि कम ही बीच होनी वाले चाहिए। पार्ट में तो डबल प्रोबेबिलिटी काउंट हो रही है ना। बिल्कुल सही है। अब इसके वर्ड्स देख लेते हैं, वर्ड्स में क्या बोल रहे हैं। वर्ड्स में बोल रहे हैं, ठीक है, इफ टू इवेंट्स कैनॉट अकर साइमल्टेनियसली, अगर दो इवेंट्स कभी भी साथ में नहीं हो सकते। दिमाग में एग्जांपल देखो, ऑड और इवन। कभी ऑड और इवन वो साथ में कभी हो साथ सकते में हैं, नहीं कोई होंगे। नंबर ऑड भी और इवन भी नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि भाई अगर एक होगा तो पक्का दूसरा नहीं होगा। अगेन ऑड और इवन, हम्म, the probability of an event defined by their union is equal to the sum of the probabilities of two events. This is known as additivity। ऐड कर सकते हो। तो कब ऐड कर सकते हो? जब दोनों इवेंट्स साथ में नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है। वी हैव अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर इवेंट्स दैट कैनॉट अकर साइमल्टेनियसली। टेकिंग आउट डाइस एग्जांपल, अगर ए है हमारा 1,4, बी है हमारा 2, 3, 5, क्या ए और बी साथ में हो सकते हैं?
या तो इवेंट ए हो रहा होगा या इवेंट बी हो या रहा फिर बी होगा, हो रहा होगा। और भी कोई इवेंट हो सकता है, जैसे 6 का कोई एक और इवेंट है, सी हो सकता है। लेकिन अगर ए हुआ तो पक्का बी नहीं हुआ, हम्म। और अगर बी हुआ तो पक्का ए नहीं होगा। तो इसको इस सेटअप को हम बोलते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए के होने का मतलब है बी का ना होना, और बी के होने का मतलब है ए का ना होना, दोनों में से एक ही होगा। ऐसे केसेस में हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई 2/6, सिंपल है, दो दो टर्म्स है इसमें। प्रोबेबिलिटी बी हो गई 3/6, तुम सीधा ऐड कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगी तुम्हारी 5/6, विच फाइव इज बाई 2 + 3। सिक्स द रीजन दिस रूल वर्क्स इज दैट अच्छे से लिखा हुआ है इन्होंने, द रीजन दैट दिस रूल वर्क्स इज दैट देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन द एलिमेंट्स। दिख रहा है, कोई ओवरलैप नहीं है, हम्म। देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन द एलिमेंट्स। सपोज सपोज नाउ वी कंसिडर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मान लो एक इवेंट है ए जो है 1,2 और एक इवेंट है बी 1,3। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है एक इवेंट है 1,3, तो ए की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6। और बी की कितनी है? 2/6 क्योंकि और दोनों दो और एलिमेंट। दोनों में से, हाँ, और ए यूनियन बी की कितनी होगी? ये ट्रिक क्वेश्चन है, ए यूनियन बी की 1 2 3 3/6 होनी चाहिए। 3/6 होनी चाहिए, 4/6 नहीं होगी। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। स्टैट्स की बहुत मुश्किल से बुक में ये वाला एग्जांपल रखा हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। द रूल हैज ब्रोकन डाउन बिकॉज द एलिमेंट 1 इज इन बोथ इवेंट्स ए एंड बी। डबल काउंटिंग हो रही है, आंसर 4 नहीं होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए, 4/6 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 रूल्स हैं। कौन से 3 रूल्स हैं, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल इज भाई, अगर कोई सर्टेन इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। ठीक फिर है। दूसरा है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो 0 होगी या 1, 0 1 के बीच में होगी। और 0 और 1 के तीसरा है, बीच में होगी हाँ, इनकी। और तीसरा है, तीसरा है कि तीसरा दो तू समझा म्यूचुअली दे, तीसरा क्या एक्सक्लूसिव है? हाँ। इवेंट्स तीसरा ये है कि दो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो उनकी अगर हमें यूनियन निकालना है उनका, तो हम उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर सकते हैं क्योंकि कोई भी ओवरलैप नहीं है। ठीक है, अगर कोई ओवरलैप ना हो। अब ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.7। वन कार्ड इज पिक्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 3 इवेंट रख दिए तेरे सामने। पहला इवेंट है 7 आया, दूसरा इवेंट है 1 का आया, और तीसरा इवेंट है क्लब आया, यानी कि चिड़ी आई, ठीक है। तो ठीक है। शो दैट द एक्सियम, नेमली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, जो हमने अभी तीसरा वाला पढ़ा, दैट वर्क्स फॉर इवेंट्स ए वो एंड बी, वर्क ये ए करता और है। बी के लिए काम करेगा। बता कैसे काम ठीक है। करेगा, तो समझाना है, तो एक्सप्लेनेशन, इसमें कुछ प्रूव नहीं करना। तो तो कह रहा है कि हाँ, ए और बी के लिए काम करेगा। क्यों करेगा ए और बी के लिए काम? ए और बी के लिए काम इसलिए करेगा क्योंकि जब भी हम 7 पिक करेंगे तो वो एस नहीं होगा। एस एक अलग कार्ड बता है, 7 एक अलग कार्ड है। ठीक है। बता। तो क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो फिर उसके लिए काम काम कर करेगा। जाएगा। और बट आंसर क्या ए आएगा? और सी के लिए हाँ, काम नहीं। नहीं नहीं, आंसर क्या आंसर आएगा आएगा प्रोबेबिलिटी कि ऑफ ए अगर यूनियन बी? आंसर होगा 4 4 8 8/52। परफेक्ट। अच्छा, ये कह रहा है दिस डजंट वर्क फॉर इवेंट्स ए एंड सी। ए एन सी के लिए इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हम क्लब पिक कर रहे हैं और 7 पिक कर रहे हैं, तो 7 का क्लब भी तो हो सकता है, तो वो एक ओवरलैप है। समझ गया, समझ गया, दिस इज गुड। तो ये 3 पढ़ लिया हमने, बहुत सही। अब हम बात करते हैं, चलो ठीक है, काम नहीं करेगा का मतलब क्या होता है, हमें तो काम करवाना है ना। हम्म। तो वी नीड अ रूल दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर ओवरलैप एज वेल। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए इन्होंने अलग करा हुआ है, पहले नॉन ओवरलैप पढ़ लेते हैं, फिर देखो ओवरलैप में होगा क्या। तो लॉजिक ये कहता है कि अगर ओवरलैप है तो ओवरलैप हटा दो। हाँ। तो वही क्या होगा, फॉर्मूला अगर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस जो ओवरलैप है, क्योंकि ओवरलैप डबल काउंट किया था तो एक बार हटा दो उसको। ठीक है। जैसे 2/3 2/6 था, उसमें से एक 1/6 हटा दो, आंसर 3/6 आ जाएगा। तो हम्म। इन्होंने अब ये बोल रहे हैं एक्सियम 3 इज, जो हमने पहले पढ़ा था रूल, दैट्स एक्चुअली स्पेशल केस। वो स्पेशल हम्म। केस है जिसमें हमारा कुछ कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन भी 0 है। ठीक है। जनरल केस हमारा ये है, ठीक है। ठीक है। और क्या बोल रही है? ठीक है, एक्सियम 3 इज अ स्पेशल केस ऑफ दिस रूल व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन भी 0 हो जाता है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, ठीक है। अब डाइस वाला एग्जांपल देख ले, वही अभी मैंने बताया, इसकी रीडिंग मार ले एक बार। हाउ कैन वी प्रैक्टिकली शो दैट दिस रूल इज ट्रू, यहाँ से पढ़ ले।
हाँ ठीक है, समझ गया। समझ में आ गया? हम्म, कह रहे हैं वेन डायग्राम से भी देख लो, वेन डायग्राम से भी तुम देख सकते हो, बट वेन डायग्राम से मैंने पहले बता ही दिया था। ठीक है, हम्म, वेन डायग्राम क्या बना रहे हैं? हाँ, ये क्या दिया हुआ है? अच्छा, इन्होंने बस लिख के बताया हुआ है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स प्लस जेड हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाई प्लस जेड हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और हम्म, ये वाला एरिया। हाँ ठीक है, इसमें से अगर मैं जेड हटा दूं, अगर मैं ए को ऐड करूंगा तो एक्स प्लस जेड आ गया, बी को ऐड करूंगा तो वाई प्लस जेड आ गया, इसमें से एक जेड हटा दो तो आंसर आ गया, हाँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक ये जेड बताया। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ो इस क्वेश्चन। तो पहले का आंसर होना चाहिए 0.8 और दूसरे का होना चाहिए 0.3। कैसे किया मेरे को तो अप्रोच बता, आंसर तो मेरा आया नहीं। हाँ, तो अप्रोच ये होगी कि फर्स्ट क्वेश्चन उसका सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, दूसरा क्वेश्चन सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। तो यूनियन लगाऊं या इंटरसेक्शन लगाऊं? दोनों क्वेश्चन सही है तो फिर इंटरसेक्शन लगेगा। ठीक है। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि उसका पहला क्वेश्चन सही है या फिर उसका दूसरा क्वेश्चन सही है या फिर उसके दोनों क्वेश्चन सही है। तो इन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन सही की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। 0.3। दूसरे क्वेश्चन सही की प्रोबेबिलिटी 0.4, और 0.4। और बोथ क्वेश्चन राइट की प्रोबेबिलिटी है 0.1, आंसर आ गया 0.1। 0.8 हो गया ना? ठीक है, हाँ। और शी गेट्स बोथ क्वेश्चंस रॉन्ग, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 0.3 होना चाहिए इसका आंसर। ये कैसे निकाला? तो अगर मैं ध्यान से मैंने वेन डायग्राम की तरीके से करने की कोशिश की है। ठीक है, बनाए तो थे वेन डायग्राम, ये ले वेन डायग्राम। दो सर्कल है। ठीक है, एक के अंदर है 0.3, दूसरे के अंदर है 0.4। ठीक है, और इसके बीच में जो ये इसके पूरा इंटरसेक्शन सर्कल हो गया 0.3, सर्कल और ये 0.3, पूरा सर्कल हो गया दूसरा पूरा 0.4। सर्कल हो गया 0.4। इसके बीच के इंटरसेक्शन वाला पार्ट है 0.1। ठीक है, तो वही बीच के इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हम हटाएंगे। शी गेट्स बोथ क्वेश्चंस रॉन्ग, तो बीच वाला क्वेश्चन हटा दिया, फिर कितना आना चाहिए? ओ हाँ, अगर ये हटाते हैं तो 0 पॉइंट नहीं, सही तो है। सेकेंड, 0.7, 0.7 माइनस 0.1, 0.6, 0.4 होना चाहिए। 0.4 कैसे क्या है? तो पहले वाले पार्ट को ऐड करा, दूसरे वाले पार्ट को ऐड करा, 0.3 और 0.4 को ऐड करा और उसमें से इंटरसेक्शन हटा दिया 0.1, तो 0.6 बचा और 0.4 होना चाहिए, जो कि दोनों गलत होंगे क्योंकि अगर अच्छा, शेडेड रीजन अगर हम देखें तो कुछ तो सही होगा ही। ठीक है। ठीक है, अब मुझे बता, पहला इवेंट और दूसरा इवेंट के अलावा कोई और इवेंट हो सकता है? के अलावा और कोई इवेंट? एक पहली कंडीशन है कि उसका तो पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया, दोनों सही हो गए, और दूसरी ठीक है, कंडीशन है कि उसके दोनों गलत हो गए। इसके अलावा कोई केस बचता है क्या? ऐसा कोई केस है जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कवर्ड नहीं है? शी गेट्स द फर्स्ट, शी गेट्स, हाँ, और बोथ राइट, शी गेट्स, हाँ, एक एक केस है ना जिसके अंदर उसका कुछ तो सही होना चाहिए। इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है कि उसका कुछ तो गलत होना चाहिए, नहीं, कुछ कि तो उसने सही कोई होना भी चाहिए सही नहीं वो, करा। कुछ तो सही होना चाहिए तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया ना, फर्स्ट में कवर्ड नहीं, कुछ तो सही होना चाहिए।
हाँ, 4 पॉसिबल केस है। she gets either one of क्वेश्चन 1, क्वेश्चन questions. 2, सही, गलत, गलत, हाँ, सही, 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 गलत, गलत। और कुछ हो सकता है क्या? इसके अलावा और कुछ तो नहीं हो सकता ये वाला ऑप्शन इधर आ गया, इसके अंदर है। हाँ, ये वाले तीनों ऑप्शन यहाँ पर आ गए। नहीं और कुछ नहीं हो सकता। और कुछ नहीं हो सकता। वो तो एक गलत होगा, एक सही होगा, सही होगा, एक यहाँ गलत पर, होगा, या दोनों सही यहाँ होंगे तक, तो दोनों हाँ गलत। यहाँ तक कन्विंस है तो और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है, अब तो कंफ्यूज करता हूँ। अगर इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होनी चाहिए ना। इन दोनों को ऐड करके आंसर बन तो नहीं आ रहा? क्या पता इसमें कुछ कॉमन हो इसलिए बन नहीं आ रहा हो, क्या हाँ पता उसके ओवरलैप हो, अंदर है ना? पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ओवरलैप हो रखा है। नहीं नहीं, पहले और दूसरे में ओवरलैप है क्या? नहीं, मैं तो पहले और दूसरे को ऐड कर रहा हूँ ना। अच्छा एक सेकंड। सोच ले आराम से, दिक्कत क्या है? मेरे को भी बता दे आंसर 1 क्यों नहीं आ रहा टोटल। ठीक है, तो मेरे को ये लग रहा है कि पहले वाले क्वेश्चन के अंदर राइट होने की प्रोबेबिलिटी 0.3, सेकंड राइट होने की प्रोबेबिलिटी 0.4। तो अगर पहले वाला पार्ट 0.3 है, मतलब पहले वाले की प्रोबेबिलिटी 0.3 है और दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो उसके अंदर एक रीजन भी तो है जहाँ पे दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.1 आ रखी है, मतलब जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना? और तो पहले वाले के अंदर 0.6 होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब मैं 0.3 और 0.4 को ऐड कर रहा हूँ तो उसके अंदर वो रीजन भी आ रहा है और वो दो बार आ रहा है कि जिसके अंदर 0.2 और 0.1 सही होंगे, तो इसलिए 0.6 होना चाहिए पहले वाला। कंफर्म्ड है तू? श्योर है? हाँ तो यानी कि तूने पहले आंसर गलत बताया था, हाँ ये 0.6 होगा। हाँ तो मैं सीधे सीधे बता सकता था आंसर गलत है, या मैं बोल सकता था कि भाई हाँ देखो समथिंग इज रॉन्ग, फिगर आउट व्हाट इज रॉन्ग। आई लाइक द सेकंड अप्रोच, इसमें तूने अपनी गलती खुद निकाली। अब इस क्वेश्चन को ठीक समझा है, दे क्या कह रहा है और बता दे ऑप्शंस कैसे कैसे हैं। अब तेरे को पूरा समझ में आ गया है क्वेश्चन। अब दोनों को ऐड ठीक है। करके तो वन बना क्वेश्चन, रहे हैं। हाँ। हाँ अब दोनों ऐड करके बना रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, तो पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं एक बंदे ने, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन सही करने की उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 और दूसरा क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी है उसकी 0.4 और दोनों क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी है उसकी 0.1, ठीक है? तो अब मेरे को पता लगाना है पहला पार्ट, कि या तो उसने पहला पार्ट सही करा है या उसने दूसरा पार्ट सही करा है या फिर उसने दोनों सही करे, ठीक है? और दूसरा पार्ट मुझे पता लगाना है कि उसने
मतलब दोनों ही गलत करें, ठीक है। तो अगर मेरे को पता लग जाए कि अगर मैं पहला पार्ट देखूं तो जिसके अंदर पहले डायग्राम में अगर मैं देखूं 0.3 उसकी प्रोबेबिलिटी है पहले क्वेश्चन सही करने की, और 0.4 है उसकी दूसरे क्वेश्चन सही करने की। बट एक शेडेड रीजन आएगा बीच में जहाँ पे वो पहला क्वेश्चन भी सही करी होगी, दूसरा क्वेश्चन भी सही करी होगी, और वो ओवरलैप हो रहा है, वो दोबारा आ रहा है। तो अगर डबल मैं उसमें काउंटिंग से हो रही है। 0.1 हटा दूंगा, हाँ, तो 0.6 बच जाएगा मेरे पास। तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पहला क्वेश्चन सही करे, दूसरा क्वेश्चन सही करे, या फिर मतलब दोनों क्वेश्चन सही कर ले, ठीक है। अब बचते हैं कि शी गेट्स बोथ क्वेश्चन रॉन्ग, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वैसे तो 1 माइनस 0.6 भी हो सकती है, तो 0.4 हो जाएगा। नहीं तो अगर वैसे निकालना है कि 0.4 कैसे आया, तो फिर यही यही चीज है कि 0.6 आया था ऐसे, और क्योंकि पूरी की प्रोबेबिलिटी 1 है, और 1 माइनस 0.6 करके मैंने 0.4 तो वो निकाला था सारी चीजें तुमने बस। लगा ली, जो एग्जाम्स थे वो तुमने सारे लगा लिए। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, हाँ। यूज हो गया, ठीक है। हम्म। और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 वाला यूज हो गया, और ये वाला यूज हो गया कि ए हम्म। यूनियन बी। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये पूछ रहा है ए यूनियन बी, पहला या दूसरे में हम्म। से कोई भी एक सही कर दो, दोनों सही करोगे तो भी चलेगा। इस सर्कल के हम्म। अंदर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो ना तुम। हाँ। तो ए यूनियन बी कितना होता है? ए यूनियन बी होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बी। हाँ। तो 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.1 विच इज 0.6। और हम्म। अब तुम्हें निकालना है शी गेट्स बोथ क्वेश्चंस रॉन्ग, यानी कि ए यूनियन बी दोनों दोनों में से कोई एक सही है का इंटरसेक्ट का ट्रांस का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। इसके बाहर इक्वल टू 1 माइनस ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस 0.6। वन डायग्राम से भी दिख रहा है 0.4, सर्कल्स के बाहर कहीं 0.4। निकालना है 1 0.4। तो ठीक है, बिल्कुल सही। बट ट्रैप है क्वेश्चन में, हाँ। ट्रैप है क्वेश्चन में। यहाँ पर लोग प्लस कर रहे हैं, ये शायद तूने और ढूंढ लिया ना, तूने कहा इनमें से इसमें ऐड कर दो। हाँ। ऐड नहीं कर सकता अगर अगर ओवरलैप हो रहा है तो। हम्म। ठीक है, बढ़िया। तो दिस वाज वन क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? द एडिशन रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 इवेंट्स। कह रहा है 3 अगर इवेंट हो तो क्या करोगे? ए होगा, बी होगा, इसमें सारे एरिया इसने मार्क कर दिए, ए बी सी डी ई एफ जी। ए इवेंट है, इसमें सिर्फ ए हो रहा है और बी और सी दोनों नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है। बी इवेंट है, सी वाला है जिसमें जिसमें सिर्फ बी हो रहा है, जी वाला है जिसमें सिर्फ सी हो रहा है। बी क्या है? बी ए और सी, ए और बी का इंटरसेक्शन है। नहीं, ए बी और बी का ही तो इंटरसेक्शन है। बी सिर्फ ए और बी का इंटरसेक्शन है। ए हाँ और बी का वही, इंटरसेक्शन है, सिर्फ ए बी और बी और का। ई नहीं, ई भी तो ए और बी का इंटरसेक्शन है। अच्छा, सिर्फ ए और बी का सिर्फ ए और इंटरसेक्शन। बी का इंटरसेक्शन है। ए और बी का इंटरसेक्शन तो ये वाला पूरा, सॉरी मैं बना के दिखा, समझ जाएगा तो। ए और बी का इंटरसेक्शन अगर बोलूँ तो वो तो ये हुआ ना, अगर सी एग्जिस्ट नहीं करता होता तो ए और बी का इंटरसेक्शन ये हम्म। होता। बट मैं तो सिर्फ हाँ बी बट, पूछ रहा हूँ। तो सिर्फ ए और इस बी का इंटरसेक्शन है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं ओनली ए, ओनली ए एंड बी। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली ए एंड बी। और बी प्लस ई हो जाएगा ए एंड बी। एफ क्या हो जाएगा? एफ होगा ओनली बी एंड सी। ओनली बी एंड सी। अच्छा, जी प्लस सी क्या हो जाएगा? ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा आराम जी। से करिए। अच्छा, जी प्लस सी। ओनली सी और ओनली बी। परफेक्ट, परफेक्ट। अब तो मैथ की लैंग्वेज समझ रहा है ढंग से। अच्छा, ई क्या हो जाएगा? ए बी एंड सी। ए एंड बी एंड बी एंड एंड सी, सी। तीनों हो रहे हैं, ठीक है। और सी प्लस एफ कितना हो जाएगा? ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कंफ्यूज नहीं करोगे। डी और एफ। इसका आंसर सबसे लंबा आएगा। हाँ, ओनली ओनली ए एंड सी और
ओनली बी एंड सी। देखो दिख रहा है, एंड और ओनली, ये सब मैथ के वर्ड्स हैं, ठीक है, इंग्लिश नहीं है, ये मैथ है। मैथ का यूज करोगे, हल्का सा भी इधर उधर किया, एंड और उधर किया, तो आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। ये मेरे को अच्छा लगता है प्रैक्टिस कराना बच्चों को, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में ओनली बी ओनली सी के बारे में बात हो रही है और तुम्हें पता नहीं होता वेन डायग्राम में कहाँ पूछा है, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला है हमारे पास? हाँ, कह रहा फॉर्मूला निकालो। यूज द लेटर्स ए एंड जी, ए टू जी, टू राइट डाउन द एक्सप्रेशंस फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है यहाँ पे? ए इंटरसेक्शन बी, ओनली ए इंटरसेक्शन बी थोड़ा ना, ये तो खाली ए इंटरसेक्शन बी हाँ, है ना, अब आया तो वो ना, बी प्लस ई होगा। बी प्लस ई, हाँ। प्रोबेबिलिटी हाँ, ऑफ ए इंटरसेक्शन सी? ए इंटरसेक्शन सी वो होगा डी प्लस ई। सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी? बी इंटरसेक्शन सी होगा ई प्लस एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल थ्री इंटरसेक्शन? वो बीच में जो छोटू सा बैठा था, क्या नाम है उसका, ऊपर करना पड़ेगा आपको। अब इस फॉर्मूले को प्रूव कर दो। अच्छा, मैं मिनिमाइज करूं थोड़ा, हाँ थोड़ा सा। ताकि दोनों चीजें दिख जाए। ज्यादा हो गया? नहीं नहीं ठीक है। अब सही है। हाँ अब अब सही है, फॉर्म, परफेक्ट। अब इस फॉर्मूले को प्रूव कर ले। पहले इस फॉर्मूले को समझ ले, फिर प्रूव कर दे, और फिर समझा दे। ठीक है, थोड़ा सा नोटबुक पेन चाहिए होगा इसलिए एक दो। ले ले, इसलिए पढ़ा रहे थे क्या सेट्स पहले? प्रोबेबिलिटी से पहले सेट इसलिए पढ़ाया जा रहा था क्या? P of A is AB BD। intersection B intersection C intersection A। ठीक है, समझ गया। समझा दे मेरे को, वो क्या रहा है? तो देखो,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, पहले सबसे पहले इस बात कर लेते हैं। वो हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी होगा। ठीक है, सारी चीजें चीज मिला के, पूरे हाँ। उसका एरिया होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी। ठीक है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बारे में बात करते हैं, वो है बी प्लस ई प्लस सी प्लस एफ। ठीक है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारा ई प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, इसमें कुछ ठीक रिपीट है, वगैरह हो गए, हाँ। हाँ इसमें खैर मैंने इसको वैसे लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ठीक है। तो शुरू के जो तीन है वो ऐड हो रहे हैं, और उसके बाद बीच के जो तीन है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और ठीक लास्ट है। में एक इंटरसेक्शन है वो ऐड हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो है ई खाली, मतलब ठीक है। उसकी वैल्यू है ई। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लेते हैं, वो है माइनस बी माइनस ई, मतलब ठीक है। बी प्लस ई है, बट क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस बी माइनस ई। ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी ई प्लस डी है वो, तो माइनस ठीक ई है। माइनस डी। और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी है, वो है माइनस ई माइनस एफ, मतलब क्योंकि ठीक है। माइनस हो रहा है इसलिए। तो जब हम सबको एक इक्वेशन लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट वगैरह करेंगे तो हमारे पास लास्ट में बचता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। नहीं, ये नहीं बचेगा ना, ये तो ई लास्ट में बचेगा, दोबारा ऐड करना पड़ेगा। दोबारा ऐड करेंगे ना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो ई तो हाँ, है, फिर वो वापस ऐड ये हो आ रहा है गया। लास्ट में। तो इसकी फील आ रही है तेरे को, ये फॉर्मूला अगर खुद हाँ, से बनाना होता तो बना लेता। तो हाँ अगर ऐसे ए बी सी डी दिए होते तो कर लेता। मतलब मैं इसमें एक ही स्टोरी सुनाऊंगा, मतलब जो मेरे को स्टोरी पसंद है, वो है कि जब आप एरिया निकालना चाह रहे हो, आपको ए का एरिया पता है, पहले आपने ए का एरिया ऐड कर दिया, फिर आपने बी का एरिया ऐड किया, बट ऑलरेडी आपने डबल काउंटिंग कर दी ना बी और ई की। तो बी तो हटा देंगे। यहीं पर ही आप बी और ई माइनस कर दो, माइनस बी माइनस ई। ठीक आपको है, पता है जो ऐड जो जो डबल काउंट होते जा रहा है वो सब्ट्रैक्ट करते जाओ। हाँ ठीक है, अब लाइफ सही है। फिर आपने हाँ फिर आपने ये ऐड किया। जब आपने ये ऐड किया तो दो बार डबल काउंटिंग होगी, एक बार बी के साथ हाँ, माइनस ई माइनस एफ, एक बार ए के साथ हम्म, माइनस ई माइनस डी। माइनस हाँ कर दिया आपने। तो अब हाँ, हुआ क्या, ये सब दो माइनस बार आपने ई कर निकाल दिया। दिया हमने। ई आपने 3 बार ऐड किया, 3 बार निकाल दिया। जब ए के में ऐड किया था तो एक बार ई ऐड हो रहा था, ए बी डी ई। हाँ, एक बार बी के साथ ऐड हो रहा था, एक बार सी के साथ ऐड हो रहा था, लेकिन 3 बार माइनस भी हो गया। तो अब अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी ई में गड्ढा हो गया, तो वापस आपको ई ऐड करना पड़ेगा। डबल काउंटिंग ठीक है। साफ करने के चक्कर में आपने मेन काउंटिंग ही हटा दी, तो आपको वापस से ई ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो सबसे जब ज्यादा लास्ट वाला सर्कल ऐड कर रहे हैं तो उसमें देख हाँ, सकते हैं ना कि डी एफ सीधा वही सब्ट्रैक्ट करना है बस। सबसे ज्यादा जो फेंका जा रहा है वो ई को है। पहले तुम हर बार तुम हम्म, ई को ऐड करते हो, 3 बार ऐड करते हो, 3 बार सब्ट्रैक्ट करते हो। यहाँ पे ऐड किया, फिर ऐड किया, फिर ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर वापस से ऐड किया, क्योंकि हमें एक बार तो चाहिए ही ना। हाँ, तो ये फॉर्मूला है हमारा, जब 3 चीजें हो रही होती है और तीनों में ठीक ओवरलैप है। हो रखा होता है। 3 से ज्यादा आएगा तो फिर छोड़ दें। यूज द रिजल्ट फ्रॉम 2.9 टू प्रूव द अबव रिजल्ट। अच्छा, ये तो हमने निकाल ही लिया, ठीक है। अभी अब आते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, व्यू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। चल, से वाला क्वेश्चन स्टूडेंट से। मैं भी सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुश्किल। चीटिंग मत करो। कर सकता है, मतलब स्क्रीन पे तो देख ही सकते हैं। मेरे को पता है, तो पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, पी सी गिवन है, एक्टिंग और डांसिंग यानी ए और जो बी का यूनियन है वो गिवन है हमें। एक्टिंग एंड सिंगिंग है, उसका इंटरसेक्शन गिवन है ए और सी का। और डांसिंग एंड सिंगिंग है, उसका इंटरसेक्शन गिवन है बी और सी का।
और हमें निकालना है टोटल। हो गया। क्या आंसर है? 0.2 आ रहा है। सही है क्या? बाकी सारी प्रोबेबिलिटी भी निकालते, पूरा वेन डायग्राम फिल करते। मैंने क्वेश्चन खाली कर दिया, क्वेश्चन देख सकता है स्क्रीन पे अगर देखना हो। अपने नोट्स में डाल दिए मैंने। अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक ठाक है।
पहले बताओ 0.2 है कि नहीं है। वो नहीं बताऊंगा मैं, पहले तो पूरा सॉल्व कर। सॉल्व तो पूरा ही करा एक से। मतलब कुछ बचा होगा ना, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 वैल्यूज आई होंगी ना। हाँ मैंने ABCD करके नहीं करा। हाँ हाँ, मैं भी एबीसीडी करके नहीं करूंगा हाँ ऑब्वियसली, बट 7 अलग अलग वैल्यूज आई होंगी। हाँ हाँ 7 अलग अलग वैल्यूज आनी चाहिए, वो कर रहा हूँ मैं एक सेकंड। हम्म। हाँ कर लिया। सबकी वैल्यू ऐड करके आंसर आ रहा है। वन पॉइंट जीरो फाइव, ये नहीं आना चाहिए। तो फिर सॉल्व तो करो, इसका लो आंसर गलत है। ठीक करो फिर। खेलो आराम से। प्लस माइनस क्या है, वो सॉल्व किया है कभी, सुडोकू सॉल्व किया है क्या? हाँ
नहीं किया कभी से। करा है, थोड़ा बहुत करा है, ऐसा नहीं पता है ना बोलूंगा। सिर्फ को क्या होता है, करा है। ये वैल्यू हाँ इससे अगली वैल्यू आती है, हाँ। फिर उससे अगली वैल्यू आती है, फिर साथ में अरे लास्ट में देखो तो मैच नहीं करता। हाँ हाँ हाँ। ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले, वेन डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटीज अच्छे से समझ में आ गया, एंड इंटरसेक्शन और व्हाट अच्छे से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन है। ठीक है, रुको, दोबारा से हाँ, करते हैं नया वाला पेज। क्या आराम से कर।
कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है? हाँ, अगर 0.1 ऐड नहीं कर पा रहा है तो बिल्कुल अलाउड है। अरे अलाउड है, कर ले कर ले। फोन निकाल, प्लस माइनस कर ले। इनको इनके डेसिमल्स हटा के इनको वो कर लेना। 0.55 को 55 मान ले, 0.8 को 80 मान ले, टोटल 100 वैल्यूज ले ले, तब तो ऐड सब्ट्रैक्ट होना आसान हो जाएगा ना। टोटल आंसर 100 आना चाहिए। डेसिमल्स हटा दे, डेसिमल्स अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो। मैं तो यही कहता, मैं डेसिमल हटा दिए थे, मैंने कहा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया हो ना? एक बार जाएगा। दोबारा क्वेश्चन देख ले, क्या पता क्वेश्चन ढंग से ना पढ़ रहा क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया है, मैं कहीं तो कैलकुलेशन एरर ही है छोटा सा। 0.2 0.2 0.5 होगा, 0.5 और 0.5 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद नहीं, 0.25 0.25 कट जाएगा इससे, 0.35 0.55 बचा 0.2, 0.2 0.85 हुआ, तो 1 माइनस 0.85 हुआ 0.15, 0.15 है। सारी वैल्यू निकालनी बट बाकी। मेरा एक, हाँ नहीं वो नहीं निकाली, मेरे इसमें छोटा सा डाउट है। तो जो बंदा कुछ तो पढ़ रहा होगा, मतलब कोई भी एक हाँ सब्जेक्ट हाँ, पढ़ रहा होगा या फिर सारे पढ़ रहा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी ना, मतलब उसमें कि हर क्वेश्चन एक पढ़, एक क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़। स्टूडेंट्स एट परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉलेज कैन चूज टू स्टडी वन, अच्छा ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी 1 होगी। वन और तो मोर बोल रहा है, जीरो और 0.1, मोर नहीं बोल रहा। हाँ हाँ समझ गया।
दे दो, क्या बना है? तो मिक्स दाल काली और चने की, और फली गवार फली है ना, आलू का बनाएगी। 2 रोटी। दाल ज्यादा ना, हाँ दाल दाल। सब्जी चावल कम वाले है। हैं क्या? चावल चावल बनो, हाँ दाल चावल खा लूंगा। दाल चावल खाओगे, बना देती हूँ, जल्दी बन जाएगा इससे। सब रिकॉर्ड करो। बना रहा है। हो गया, 10 पड़ गया, सॉल्व कर हो लिया गया, पूरा। हो गया। अब हाँ, आंसर देने हो की गया। जरूरत है कि नहीं? नहीं, सही है, होना सही कंफर्म? चाहिए, सही होगा, सही होना चाहिए, सही है, सही सही है। करूँ स्क्रॉल नहीं, डाउन? सही है। 0.15 ही है, 0. होना ही चाहिए, 0.15 ही होगा, 0.15। हाँ, मेरे को कुछ सिखाने की जरूरत पड़ी आएगा। क्या? अरे मेरी बहुत छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी यार, तो उसी की कैसे वजह से करेगा? रह गया। स्क्रीन शेयर कैसे करेगा? तो कैसे समझाएगा इस क्वेश्चन को? तेरे पास वेकॉम वगैरह है क्या? गुच्ची ने वेकॉम दिया तेरे को? हाँ हाँ, वेकॉम है मेरे पे, लगा ले। बट मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ इसके अंदर आपके में। अरे तो लगा, तो इसमें देखो, अभी तेरे को दिखता नहीं है क्या ऑप्शन बीच में एनोटेट? मेरे पास कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा बीच में एनोटेट का। अरे वो तो तेरी, अच्छा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आता है क्या? हाँ, शेयर स्क्रीन का आ रहा है। और यू उसी कैन के नॉट आसपास स्टार्ट स्क्रीन व्हाइल अदर पार्टिसिपेंट्स आर वो तो शेयरिंग। ठीक है, उसी के आसपास देख एनोटेट का भी होगा। मोर मोर वाला बटन दबा। मोर पे गया, वहाँ उस पे पर देखना, डिसेबल वीडियो रिसीविंग और अबाउट आ रहा है। एनोटेट नहीं आता। नहीं, पता चैट नहीं आ क्यों। रहा है, शेयर स्क्रीन आ रहा है, पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, वीडियो और माइक आ रहे हैं, और लीव तो फिर मुझे कैसे, और कुछ नहीं आ रहा। मुझे कैसे मिलेगा? मैं तू स्क्रीन शेयर कर ले, एनोटेट मत कर। तू वेकॉम लिया और कैम्टेशन डाल दे, स्केचबुक डाल दे। आज नहीं, मूविंग इन आज नहीं, फ्यूचर। कल से कर लेते हैं। हाँ, तभी तेरे को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। चल मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, तो साथ में ही करते हैं। क्या इसको साइड में रखते हैं, मैं ही करता हूँ एनोटेट। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना के, और इसके अंदर डालते हैं तीन तीन सर्कल। 1 ठीक है, 2 3। एक हो गया मेरा ठीक है। एक्टिंग, एक हो गया मेरा डांस, हम्म, और एक हो गया मेरा सिंगिंग। ठीक है, ठीक है। ऐसे किया तो ना एबीसी लिए? मैंने तो एबीसी करा है सेकंड वाले में, पहले एडीएस लिया था, एबीसी, फिर एबीसी लिया था। एबीसी कर सेम ही लेते है। हैं, एबीसी कर लेते हैं। ए, ठीक है। ठीक है। अब बता कहाँ से भरना शुरू करूँ? तो मैंने वैसे वेन डायग्राम से नहीं करा था मैंने। अच्छा, मैं वैसे बताया था कि वेन डायग्राम में वैल्यूज क्या क्या आई हैं। हाँ चल पहली पहले वैल्यू आई है हाँ वैल्यू। 0.0। हाँ, वैल्यूज बताया था। तो ए के अंदर जो खाली ए है, ओनली ए, उसकी वैल्यू है 0.05। ठीक है, ओनली बी 0.2। ठीक है, ओनली सी 0.2। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं ओनली ए एंड सी के बारे में, 0.1। ठीक है, ओनली बी एंड सी 0.1। ठीक है, ओनली ए एंड बी 0.2। ठीक है। और बीच में 0.15। इसको चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। ये कह रहा चलो। है ये तेरा क्या है, एक्टिंग? हाँ, 0.15। तो एक्टिंग होनी चाहिए 0.15। 0.5। तो 15 और 20 35, 35 और 10 45 और 5 50, सही है। डांस होना चाहिए, ठीक है। डांस क्या बी है? हाँ, डांस होना चाहिए 65। तो 20 और 20 40, 40 और 10 50 और 15 65, ठीक है। सिंगिंग होना चाहिए 55। तो 20 30 40 50 और 5 55, ठीक है। एक्टिंग और डांसिंग 80 होना चाहिए, तो यानी कि ये ए सर्कल और बी सर्कल का सारा। तो ए हाँ, सर्कल मुझे पता है 50 है, इसमें 30 और ऐड कर दो, 80 हो जाएगा, सही है। 80 एक्टिंग है। एंड सिंगिंग 25, एक्टिंग एंड सिंगिंग 25। एक्टिंग एंड सिंगिंग कौन सा है? सी होगा शायद, सिंगिंग, हाँ ए 25। और सी, हाँ। डांसिंग एंड सिंगिंग 25, ये भी 25, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, सारी वैल्यूज मैच कर रही है। तो निकाला कैसे अभी हाँ, होता? आंसर बिल्कुल ठीक है। तो मैंने पी ऑफ ए निकाला 0.5 था, मतलब पहले से गिवन है 0.5। पी ऑफ बी मेरे को पता है 0.65 है। पी ऑफ सी मेरे को पता है 0.55 है। मेरे को पी ऑफ ए यूनियन भी पता है 0.8 है। ठीक है। मेरे को पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी, ए इंटरसेक्शन सी पता है 0.25, और बी इंटरसेक्शन सी पता है 0.25। तो अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाल दूं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, ए क्योंकि मेरे को पता है, बी फाइनल पता है, ए यून सी पता है, ए इंटरसेक्शन सी पता है, और बी सी पता है, इंटरसेक्शन सी पता है। और अगर तू कह रहा है कि अगर मुझे ए ए यूनियन भी इंटरसेक्शन बी, पता है ए मेरे इंटरसेक्शन बी भी मिल जाए तो ये सारे काम आ जाएंगे। और ए को। यूनियन हाँ, बी यूनियन सी तो पता ही है, हाँ, वो तो 1 होगा। तो वन है।
ये पता है, ये 3 वैल्यूज पता है, ये 3 अगर ये ए वाले यूनियन बी भी मुझे पता है। ये अगर मिल जाए ए इंटरसेक्शन हाँ। बी, तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मिल जाएगा जो मुझे निकालना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी मुझे पता है, वो है 0.8। और फिर तो इजी है, मतलब मैंने पेन डायग्राम को दिमाग में लगा के सोचा कि ए और बी की ऐसे मेरे को करके, वैल्यू पता हाँ है, सही है। वही ए और बी की ए मेरे को और बी वैल्यू से पता है, निकाल तो लिया, उसमें सब्ट्रैक्ट करना ये है। 50 और ये 65। ए और बी पता है, ए यूनियन बी इन्होंने दे रखा है 80, माइनस करके निकालोगे माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो इस तरफ आ गया 115 और इधर आ 0.35 गया हो आपका जाएगा। 0.8 इक्वल्स टू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपका 0.35। ठीक है, और ये वैल्यू प्लग इन करोगे, सारी वैल्यू डाल के ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, जो कि आंसर आ रहा है 0.15। बिल्कुल ठीक है। हम्म। ठीक है, मैंने फन तरीके से किया था, मैं बताऊँ मैंने कैसे किया था। हम्म। मैंने मेरा तरीका था दिस। ठीक है, मैं नंबर्स दूंगा। स्टूडेंट स्टडिंग एक्टिंग, ये हो गया एक्टिंग, ये हो गया डांस, और ये हो गया सिंगिंग। कह रहे हैं कि एक्टिंग के 50, तो ए के अंदर है 50, डांस के अंदर है 65, सिंगिंग के अंदर है 55, टोटल होने चाहिए 100। ठीक है, कह रहे हैं एक्टिंग और डांसिंग, एक्टिंग और डांसिंग में से कुछ भी आता है तो अब 80 है। ठीक है, ठीक 80। है। तो मैंने कहा अच्छा उन लोगों का क्या जिनको एक्टिंग और डांसिंग दोनों में कुछ नहीं आता, तो मैंने कहा उनको सिर्फ सिंगिंग आता होगा, क्योंकि एटलीस्ट एक चाहिए। हाँ। तो सिर्फ हाँ। सिंगिंग मुझे सीधा पता लग गया 20, ठीक है। क्योंकि ऐसे है। अच्छा, फिर ये बोलते हैं कि एक्टिंग एंड सिंगिंग 25 है, यानी कि इन दोनों को मिला के 25 है। ठीक है। डांसिंग एंड सिंगिंग 25 है, यानी कि इन दोनों को मिला के भी 25 है। हम्म। तो यहाँ पर ये ओवरलैप आ रहा है, हाँ। और मुझे पता है इस पूरे सर्कल में सिंगिंग वाले सारे मिला लो तो 55 आ जाएगा। तो मैंने कहा हाँ। सिंगिंग पे फोकस करते हैं। 20 लोग हैं जिनको सिर्फ सिंगिंग आती है, प्लस ठीक 25 है। लोग हैं जिनको एक्टिंग प्लस सिंगिंग आती है, प्लस 25 लोग हैं जिनको डांसिंग प्लस सिंगिंग आती है। इसमें मुझे अगर मुझे सिर्फ सिंगिंग चाहिए तो ये वाला पार्ट जो ओवरलैप हो रहा है इसको माइनस करना पड़ेगा, ये 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, समझ गया। ये टोटल मेरे सिंगिंग दे देगा 55। ये वाली इक्वेशन समझ में आई? समझ गया, समझ गया, समझ गया। तो 25 और 25 50, काफी इजी था ये। 50 माइनस करा 5, नहीं इजी नहीं था, ठीक है। एक ही बात है, एक्स इधर गया तो एक्स आ गया 15। 15 आ क्वेश्चन गया। सॉल्व हो गया, यहीं पर ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये वैल्यू हो गई मेरी 15। अगर ये 15 है और ये 25 है तो ये 10, और ये भी 25 है तो ये भी 10। तेरा .1 आ रहा होगा। सिंगिंग सॉल्व कर लिया मैंने। हाँ। अब सिंगिंग के बाद आगे जाते हैं। अब ये सॉल्व करना है, ये कैसे करोगे? मैंने कहा अब इसमें भी ओवरलैप आ रहा है एक्टिंग और डांसिंग वाला, पर फिर मैंने देखा अच्छा ठीक है, टोटल मेरे अगर 100 लोग हैं जिसमें से 55 लोगों को सिंगिंग आती है, तो सिंगिंग कितने लोगों को नहीं आती? 45। 45। 40 लोगों को नहीं आती। ठीक है, हाँ। तो यानी कि इसको इसको और इसको मिला के 45 आना चाहिए। हम्म। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा एक्टिंग वाले कितने लोग हैं? नहीं 50 नहीं लोग नहीं हैं और नहीं, 10-10 हाँ नीचे। एक्टिंग वाले 50 लोग हैं, 10 और 15 25 यहाँ पर है, तो इन दोनों को मिला के 25 होंगे। हाँ। और यहाँ 25 लोग हैं, यहाँ 65 है, तो इन दोनों को मिला के कितने होंगे? 40। हाँ। 25 माइनस करोगे 40। तो अब मेरे को समझ में आ गया यहाँ पर ओवरलैप है, इसको अगर मैं y मान लूँ, इसको अगर मैं y मान लूँ, तो ये 25 ऊपर वाले 3 एम्प्टी एरियाज को काउंट कर रहा हूँ, 25 प्लस 40 माइनस y शुड बी इक्वल टू 45, जिनको सिंगिंग नहीं आती, हम्म। हाँ। क्योंकि y डबल काउंट हो रहा है। हम्म। 45 को राइट। काटूंगा, यहाँ आ जाएगा 5, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 20, y आ गया 20, तो ये वैल्यू हो गई 20। जैसे ये 20 आ गई, ये 25 था तो ये 5 हो गया, और ये 40 कितना था, ये हाँ ये 40 था तो ये 20 हो गया। तो ऐसे मैंने सॉल्व किया था। मैंने इसको पजल की तरह सॉल्व किया था, मैंने इसको फॉर्मूले से नहीं किया था। मैं ये दिखाना चाह रहा था बस। सॉल्व तूने भी सही किया है, तेरा आंसर बिल्कुल सही है, बट ठीक है, जब तेरे को जितना तुम्हें मन करेगा क्वेश्चन खेलने का उतना क्वेश्चन तुम्हारे साथ बात करेगा। आंसर आ गया, और एक करें हाँ। फिर छुट्टी। ठीक, देखते हैं इसके बाद क्या है, इसके बाद नया कंसेप्ट, हाँ इसके बाद नया कंसेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, जो हम कल करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, जो हमने सेट्स पढ़ा था उसके एप्लीकेशन है, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है। ठीक है।
आशीष नाम से।
कल उसका एपिसोड आ रहा है ना, एस्पिरेंट्स का। कल आ रहा है? 8 तारीख को बोल रहे थे ना, 8 तारीख सैटरडे को आएगा। पता नहीं, मेरे को तो सुनने में आया था वो 1 मिलियन का कुछ कुछ कह रहे थे। वो तो गए मिले नहीं हुआ है अभी, कहाँ हुआ? हम भी अगली वीडियो 1 मिलियन पे निकालेंगे। हुआ नहीं हुआ, हो गया। मुश्किल है, सी सांस नहीं आ रही। ना, नहीं सही है। हम्म, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। ठीक है, तो ओनली चिप्स ओनली वाले का आंसर होगा 0.25 और चिप्स का आंसर होगा 0.5। सारा वेन डायग्राम भर दिया पूरा, हाँ, बता दे कैसे कैसे होगा 0.8 वेरीफाई। होना चाहिए ना वेन डायग्राम बना के। देख लेते हैं। कस्टमर्स एट अ रेस्टोरेंट में ऑर्डर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ चिप्स सैलेड और अनियन, सी एस और ओ लूंगा मैं। द प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर चूजेस ओ इज इतना, एस इतना, चिप्स एंड सैलेड इतना, चिप्स एंड अनियन इतना, सैलेड एंड अनियन इतना, ऑल थ्री इतना और नन। तो नन अगर 0.2 है तो नन को मान लेते हैं ये है 0.2, यानी कि वेन डायग्राम मिला हाँ, के पूरा 0.8 होना चाहिए तीनों मिला 0.8 के। होगा। 80 मान लेते हैं, हाँ, बड़ा बनाता हूँ मेरे को। एक, दो और ऐसे ऐसे करा, ठीक है। ये हो गया चिप्स, ठीक है। ये हो गया सैलेड और ये हो गया अनियन। टोटल मिला के 80 होना चाहिए। बता कहाँ कहाँ ठीक क्या है, क्या रखना है। तो अनियन ओनली है 0.05। 5, ठीक है, चिप्स ओनली है 0.25 25, और सैलड ओनली है 0.15। 15, ठीक है, अब सैलड ओनली, सैलड एंड चिप्स ओनली, ठीक है। ये होगा 0.1। सैलेड सैलड एंड अनियन भी 10, 0.1 होगा। सैलेड एंड अनियन भी 10, तीनों कॉर्नर में 10 आएंगे, तीनों कॉर्नर में 10 आएंगे और बीच में 5। चेक कर रहे थे। 10 10 10 30, 25 और 5 30 मतलब 60, 60 और 20 80 और बचे हुए 20 बाहर 100। सही है। चेक कर रहे थे क्वेश्चन वैल्यूज मैच करें क्या। द प्रॉब्लम दैट कस्टमर चूजेस अनियन रिंग्स इज 30, अनियन रिंग्स इज 30, 10 10 20 और 5 और 5 30। सही है। सैलेड इज 40, 10 और 10 20 और 20 40। सही है। चिप्स एंड सैलेड इज 15, चिप्स एंड सैलेड इज 15, 10 और 5 15। सही है। चिप्स एंड अनियन रिंग्स 15, चिप्स एंड अनियन रिंग्स 15, 10 और 5। सही है। सैलेड और अनियन रिंग्स 55, सैलेड का पूरा सेक्शन और अनियन रिंग्स का पूरा सेक्शन मिला के 55 होना चाहिए। सो 10 और 15 25 और 5 30, 40 50 55। सही है। ऑल थ्री 5 सही है, नन 20 सही है। एग्जैक्टली चेक करने की जरूरत ही नहीं, तेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। सही है। कैसे क्या होगा, जैसे भी क्या होगा, मल्टीपल वेज है सॉल्व करने के, तेरे को आ ही गया होगा सॉल्व। मैंने वेन डायग्राम से ही करा है अभी तो, ये वाला वेन डायग्राम से करा है। इसके अंदर बस जो बीच में पार्ट आ रहा था, क्या नाम है, जिसमें मेरे को इन लोगों ने वो और दे रखा है ना, तो उसको एंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने वही कन्वर्ट तो कही, एंड मैं निकालने के करने लिए की मैंने कोशिश करूँ, मैं कैसे वैसे करूँगा, करा। मैं देखूँ एक बार, मैं ट्राई करूँ। हाँ मैं कैसे करता, मैं वही करता, 20 तो बाहर रख दिए, ऑल थ्री से हाँ शुरू करता सबसे पहले, ये आसान है, ऑल थ्री 5। हाँ, 5 बार, ठीक है। अब कोई एंड वाला है क्या। चिप्स एंड अनियन 15, एंड वाले 2 थे, हाँ। चिप्स अनियन और नहीं, हाँ चल ऐसे कर, चिप्स अनियन, नहीं जैसे क्वेश्चन सैलेड में दिया नीचे वैसे रखो। लेंगे। चिप्स सैलेड और अनियन, चिप्स एंड अनियन 15, तो चिप्स और ठीक है, अनियन 15, ये 5 तो 10 हो गया। 10 हो गया, मैंने भी ऐसे ही करा। ठीक है। चिप्स एंड वहाँ सैलेड पे भी 15, 10 आ जाएगा चिप्स इसमें। और सैलेड 15, तो ये 10 हो गया। और क्या है, ठीक है, और कुछ, अच्छा ये पूरा हो जाएगा। चिप्स, चिप्स में कुछ दिया हुआ है, चिप्स का कितना, सिर्फ चिप्स दिया हुआ है क्या, पूरा नहीं दिया, वही तो निकालना। नहीं कोई चिप्स बात नहीं नहीं, दिया हुआ, चिप्स निकालना है ना। कोई बात नहीं, निकाल रहा हूँ। ऑल थ्री दिया हुआ है 5, क्या क्या मिस, क्या क्या यूज कर लिया, सैलेड और अनियन नहीं यूज किया ना मैंने अभी। 55 इसको ना, यूज कर लेते हैं। ठीक है। अनियन है 3, सैलेड है 4, अनियन है 30, सैलेड है 40, सैलेड और अनियन है 55। तो यहाँ से सैलेड एंड अनियन आ जाएगा, तूने वही किया होगा। अगर हाँ अलग से बनाऊं मैं, इसको अंडो करते हैं, इसको अलग से खेल लेते हैं। एक हो गया सैलेड, एक हो गया अनियन, भूल जाओ चिप्स के बारे हाँ, में भी। ठीक है। अनियन है ठीक 30, है।
सैलेड है 40, टोटल है 55। तो 40 और 30 70, 70 और 55 माइनस करेंगे तो 15, 15 बीच में आना चाहिए, इधर 15 आना चाहिए और इधर 25 आना चाहिए। हाँ तो मेरे को पता लग गया। तो सैलेड एंड अनियन का पता लग गया 15 है। अगर सैलेड और अनियन 15 है, ये 10, ये 5 है, तो ये 10 हो जाएगा। वापस 10 होगा। ठीक है, सैलेड मुझे दिया हुआ है 40। अब धीरे धीरे भरना शुरू करते हैं। सैलेड 40 है तो 10 और 10 20 और 5 25, तो ये 15 हो गया। अनियन है 30, 10 और 10 20 और 5 25, तो ये हो गया 5। और सारी चीज़ें मिला के 80 होनी चाहिए, तो 10 और 10 20 और 30 40 50 55, तो चिप्स होने चाहिए 25। तो मेरा हो गया सब। तो चिप्स ओनली 25 हैं और चिप्स हैं टोटल 25 और टोटल 5 चिप्स है 30 50। 25। हाँ, तो चिप्स का हो गया 50 और चिप्स ओनली का हो गया 25। तो ये मैथ के सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, नंबर फिल करते करते जाने। क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन? हम ओनली वगैरह के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओनली एंड और। तो अब तुम्हें ऐसा देखा जाए तो तुम्हें सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन की काफी प्रैक्टिस कर रहा है। यूनियन, इंटरसेक्शन, ए एंड बी और भी वो सब कर रहा है विजुअली। तो तेरे को पता नहीं लग रहा तेरी, लेकिन तेरी एक स्किल डेवलप हो रही है। सेट्स की तरह देखने की स्किल डेवलप हो रही है। तीन पॉसिबल सिनेरियोज हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है। इसी को पीएनसी में यूज कर लेंगे, इसी को प्रोबेबिलिटी में यूज कर लेंगे। तो दिस इज गुड। ये हमने एक पार्ट खत्म कर लिया प्रोबेबिलिटी का। अगला पार्ट है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी which इज गुड, which is Bayes थ्योरम। तो अगली क्लास तो मजेदार होने वाली है। तेरे को मैंने बेस थ्योरम सिखाया था ना जब तो 12th में था। तो उस टाइम आपने पूरा नहीं सिखाया था, उस टाइम फॉर्मूला बताया था। इस बार उस टाइम फॉर्मूला आपने भी नहीं कहा बताऊंगा। था, उस टाइम आपने कहा था उस टाइम क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, अगर आपको याद हो तो 1 हफ्ता ही था। इस बार ज्यादा टाइम है, इस बार फॉर्मूला बताऊंगा ही नहीं। तो हाँ इस बार बिना फॉर्मूले के सॉल्व समझ गया था मैं, बेस थ्योरम में मैं समझ बेस गया थ्योरम था कि बिना फॉर्मूले बहुत इजी है। मैंने देख यहाँ लास्ट पर टाइम जब इससे पढ़ी थी मैं ये बताया याद है, था। ट्री डायग्राम याद है। ट्री डायग्राम, हाँ हाँ, मैंने पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने बीच में। तो वो अगली याद क्लास में हम बेस थ्योरम खत्म कर देंगे, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अगली क्लास शायद 2 क्लास लग जाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें एग्जाम के। सैटरडे संडे है ना। हाँ, एक या 2 क्लास में हम बेस थ्योरम खत्म कर देंगे, हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर मैंने लास्ट पढ़ा था इस बुक से, कोई बात नहीं। ये भी पूरा नहीं पढ़ा था, बच गया था।